कुछ रेमेडीज जिससे अपना रिलेशनशिप सुधारा जा सके? तो वो अगर इस वर्ष भगवान शिव पे थोड़ा सा दही में बहुत ज़रा सा मिश्री या शक्कर मिला के और उनका अभिषेक करना शुरू करें केवल सोमवार के दिन, तो आप देखिए उनका रिलेशनशिप कितना भी खराब था वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अगर आप शादीशुदा हैं तो पति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, शीशी ले लीजिए, उसमें आपको अपनी और अपने पार्टनर की फोटो है और घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए। बहुत कारगर। जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, काफी टाइम से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए, आप थोड़ा सा ना हल्दी डाल कर दीजिए। मैं तो बहुत देखिए सरल और बहुत छोटी छोटी रेमेडीज बताती हूँ और देखिए लोग तुरंत बोलने लगते हैं भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। तो आप भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? तो 2 मिनट ईश्वर के लिए निकालिए, सूर्य को जल दीजिए, इस वर्ष बहुत ज़रूरी है। तो नाम बोल सकते हैं जिसको हम बोलते हैं तंत्र विद्या। तो तंत्र विद्या का अस्तित्व तो आप नकार ही नहीं सकते। कॉल आपने मारी वो आपके पास लौट के आती है। तंत्र विद्या सेम ऐसे ही है, बहुत जल्दी रिजल्ट तो दे देगी, लेकिन उस मैम कुछ ऐसी राशियां हैं क्या जिन्हें कुबेर का खजाना मिल सकता है? उसमें चावल भर दीजिए बहुत छोटा सा और उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। कुबेर जी का अगर आप पिछला जन्म देखोगे ना तो वो उन्होंने बड़े पाप किए थे, लेकिन उन्होंने शिव मंदिर में दीपक जलाया था। अच्छा, लोग कहते हैं लड़कियों को बजरंग बली की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं बजरंग बली की बहुत पूजा करती हूँ। लोग कहते हैं शायद बजरंग बली की जो लोग पूजा करते हैं उनकी शादी में हमेशा बाधाएं आती है, क्या इसमें सत्य है? नमस्कार, मैं हूं अंकिता शुक्ला और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। देखिए 2026 जल्द ही आने वाला है और 2026 को लेकर कई सारे एस्ट्रोलॉजर कई सारे प्रेडिक्शंस करते हुए नजर आ रहे हैं। आज मेरे साथ भी एक जानी मानी एस्ट्रोलॉजर है जिनके प्रेडिक्शन साफ तौर पे सटीक बैठते हैं। पहले ऋतु मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है एफएम न्यूज में। जय श्री महाकाल। देखिए 2026 आने वाला है और सबसे इंपॉर्टेंट 2025 के हालात इतने खराब रहे हैं कि अब सब परेशान है कि कैसा होगा 2026, किन राशियों के लिए 2026 बहुत अच्छा होगा और किन को थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, देखिए 2026 आ रहा है और सभी लोग स्वागत के लिए तैयार हैं और परिवर्तन के लिए तैयार है। तो हाँ, बिल्कुल सही है कि 2025 हमारा, क्योंकि उसका जो अगर हम अंक ज्योतिष से देखते हैं तो 9 नंबर आ रहा था जो कि एक लास्ट नंबर होता है, और 2026 अगर हम उसको काउंट करते हैं तो 2 का अंक 2 बार आया है और 6 का 1 बार आया है। तो यहाँ पर सूर्य, चंद्र और वीनस, शुक्र की एनर्जी रहने वाली है और टोटल 1 नंबर पे आ रहा है। तो सूर्य का वर्ष, लोग कह रहे हैं कि सूर्य का वर्ष है, न्यूमरोलॉजिस्ट की तरफ से जो बात आ रही है मैं वो यहाँ पर कह रही हूँ, क्योंकि देखिए जनवरी से और मार्च तक तो हमें जो हमारा कैलेंडर होता है उसको ही देखना है। मार्च के बाद जब हमारा हिंदी नववर्ष आएगा 19 मार्च को, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, उस वक्त जो बनेगा, जो हमारे लगन कुंडली बनेगी, तो उस वक्त बृहस्पति राजा हो रहे हैं। तो देखिए आपने बोला कि कितना अलग होगा, तो मैं ये बता दूं कि बहुत उम्मीद तो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम पिछले वर्ष की बात करें ना तो हिंदी नववर्ष से राजा सूर्य ही थे और सूर्य ही मंत्री थे। तो इतना जो शोर मच रहा है कि भाई सूर्य आ रहे हैं, सूर्य आ रहे हैं, सूर्य तो थे ही पिछले 1 वर्ष से, और मंत्री जो थे वो भी सूर्य थे, और जो अंक से नंबर आया था वो था मंगल का। तो मंगल और सूर्य की एनर्जी की वजह से 2025 इतना उथल पुथल वाला गया, इतने एक्सीडेंट्स, इतना आतंकवादी हमला हमने देखा, हमने युद्ध की स्थिति देखी, बहुत सारी बीमारियां, मतलब कुल मिलाकर बहुत सारी चीजें ऐसी देखी जो मंगल के प्रभाव की वजह से हुई। इस वर्ष भी हिंदी नववर्ष से मंगल हमारे मंत्री बन के आ रहे हैं। तो बस एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर रही हूँ कि देखिए सूर्य और मंगल तो रहने वाले हैं इस वर्ष भी। तो ऐसा नहीं है कि 2026 बहुत अलग या बहुत बदल जाएगा। वो चीजें आपको फेस करनी ही पड़ेंगी किसी न किसी स्तर पर, लेकिन क्योंकि बृहस्पति देव अतिचारी हैं और इस वर्ष के राजा हो रहे हैं हमारे, तो बृहस्पति जब आते हैं तो वो बैलेंस कर देते हैं चीजों को, और इसीलिए लोग धर्म की तरफ बहुत ज्यादा, आप देखेंगे कि धर्म की तरफ जो लोग कभी भगवान का नाम नहीं लेते थे उनके हाथ में भी आप माला देखोगे इस वर्ष लोग वेद की तरफ लौटेंगे। आपने वैदिक विवाह देखना शुरू हो जाएगा, जैसा कि हम अभी देख भी रहे हैं। अगर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो जो वैष्णव हैं वृंदावन के, तो उनका वैदिक विवाह हुआ और बड़ा सुर्खियों में है। तो इस तरह की घटनाएं भी और होंगी। अभी 108 ब्राह्मण बुला के पूजा और वैदिक मंत्रों के साथ विवाह, ये बहुत अच्छा पॉजिटिव साइन है कि इस वर्ष लोग धर्म को मानेंगे,
कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा भी आपको दिखेगा कि धर्म आपका धार्मिक उन्माद की तरफ भी आ सकता है। तो धर्म को लेके थोड़ा सा बहुत अच्छा भी है और थोड़ा सा बैलेंस वाला है। लेकिन हाँ, सूर्य मंगल है तो भाई देखिए ये आतंकवादी हमले की फिर चांसेस हैं, फिर ऐसे वायुयान दुर्घटना के चांसेस हैं, रेल दुर्घटना के चांसेस हैं, भूकंप आना ही आना है विश्व में, चाहे कहीं भी आए। और भारतवर्ष की कुंडली क्योंकि देखिए वृष लग्न की है, तो अष्टम भाव में 4 ग्रह आ रहे हैं अगर हम 1 जनवरी का लगन चार्ट लगाते हैं। तो भारत के लिए भी सीमाओं पर तनाव रहने वाला है। लेकिन एक चीज अच्छी है कि हमारे जो है नेबर से, हमारे जो पड़ोसी देश हैं, उनसे हमारे संबंध सुधार की तरफ इस वर्ष रहेंगे। तो मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं दे सकती कि वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है, मिला जुला होने वाला है, और 2025 की चीजें अभी भी कैरी ऑन रहने वाली है। मैम, आपने भारतवर्ष की बात की, मेरे दिमाग में क्लिक हो गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए कई लोग उनको लेके कई सारे प्रेडिक्शंस करते नजर आ रहे हैं। लोगों का कहना है कि 2026 में उनका जो राजयोग था वो खत्म हो जाएगा। आपकी बिल्कुल, देखिए नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा नाम है ना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन पर ईश्वरीय कृपा है और हमारे भारत देश का भी सौभाग्य है, एक तरह से ब्लेसिंग है। और वैसे भी आप देखिए किसी देश के ना राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं, लोग कहते हैं लोग तो चुनते ही हैं, लेकिन बिना ईश्वरीय कृपा के नहीं होता। और यहाँ जो मोदी जी का व्यक्तित्व है, वहां पे कभी कभी ज्योतिषी आंकड़े भी इधर उधर हो जाते हैं, क्योंकि ज्योतिषी आंकड़े से जो चीज निकलती है, इसके पीछे रीजन है कि वो धर्म को लेकर चल रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व आप देखिए जो साम दाम दंड भेद सब में निपुण है। उसके अलावा उनकी जन्मपत्री पे अगर आप नजर डालिए तो देखिए वृश्चिक लगन की जन्मपत्री है, चंद्र मंगल लगन में बैठे हैं, मतलब शुरू में ही नीच भंग राजयोग उनका है, चंद्रमा का रूचक योग है, शंख योग है, महालक्ष्मी योग है, बहुत सारे राजयोग है। लेकिन एक विशेष बात मैं आपके पॉडकास्ट पे बता रही हूँ, शायद अभी तक किसी को नहीं पता होगा। अगर हम मोदी जी की कुंडली का ना विस्तृत अध्ययन करते हैं तो उनके एक योग आता है विक्रमादित्य योग। अच्छा। जो कि राजा विक्रमादित्य की कुंडली में था। लगन में चंद्रमा, चतुर्थ भाव में गुरु और दशम भाव में शनि। तो ये ऐसा योग है ना, विक्रमादित्य योग, तो मोदी जी को कोई नहीं अभी हिला सकता है। और मोदी जी का राजयोग उनकी अंतिम सांस तक खत्म नहीं होने वाला है। ये आप बिल्कुल नोट कर लो, 2029 में भी मोदी ही आने वाले हैं, क्योंकि उनका व्यक्तित्व आप देखिए ना, एक व्यक्ति आप वैसे भी देखिए कि संविधान की मर्यादाओं का पालन करते हुए, आप बता दीजिए मुझे कोई दूसरा नाम, किसी भी धर्म या पंथ का अपमान न करते हुए भी सनातन धर्म की धर्म ध्वजा का परचम लहराना, बताइए संभव था किसी के लिए? और वो सब कुछ कर रहे हैं लेकिन किसी को आहत नहीं कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी योग्यता है उनके अंदर, उनका व्यक्तित्व, उनका जो बहुत अलग है। तो मुझे नहीं लगता कि उनका भी राजयोग खत्म होने वाला है। योगी आदित्यनाथ के बारे में आपकी कुंडली क्या कहती है? क्योंकि देखिए 2027 में यूपी में इलेक्शंस है, कई लोग चाहते हैं कि अगला अगर हमारा कोई प्रधानमंत्री हो, भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रधानमंत्री हो, तो वो योगी आदित्यनाथ होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए योगी जी की अगर हम बात करें ना, तो ये एक राजनीतिक व्यक्तित्व बने हैं, लेकिन ये मन से, आत्मा से सन्यासी ही हैं। जैसा कि गोरक्षपीठ के आपको पता है पीठाधीश्वर हैं, और उन्होंने उस पद की पूरी मर्यादा रखते हैं। एक बार को उनका राजनीतिक कहीं कुछ अगर कोई आयोजन है तो वो भले ही रह जाए, लेकिन आप देखिए वहां पर गोरक्षनाथ पीठ में जाना या वहां की जो चीजें हैं उनको प्रॉपर करना। और उनके 12वें भाव में केतु है, और केतु है पुष्य नक्षत्र में, जो कि पोषण का नक्षत्र हम बोलते हैं, पालक लोगों के में ऐसा योग होता है। तो वो ऐसा नहीं है, बहुत अच्छा योग है, डिटैचमेंट का योग है, लोभ रहित व्यक्तित्व है। शनि उनका सूर्य दशम भाव में है, तो ऐसा नहीं, राजयोग बहुत अच्छा राजयोग है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो केंद्र में आना पसंद करेंगे। मुझे लगता है कि वो अपनी सीट या पूर्वांचल के लोगों का जो प्यार है ना, वो नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि पूर्वांचल की दृष्टि से देखा जाए तो उनको कोई हिला नहीं सकता। और गोरक्षपीठ अपने आप में 25 सीटों को समेट के चलता है ना, प्रभाव रहता है। तो मुझे लगता है अभी वो मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, और मुख्यमंत्री अभी एक नहीं कई बार बनेंगे वो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी वो केंद्र में जाएंगे। अखिलेश यादव के बारे में मैम आपकी कुंडली क्या कहती है? अगर सीएम योगी आदित्यनाथ ही रहते हैं तो अखिलेश यादव कहाँ जाएंगे? हाँ, देखिए अखिलेश यादव की बात अगर हम करें तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। और इनकी जो जन्म पत्री है, मैं एक मिनट लेती हूँ, क्योंकि अखिलेश जी की जन्म पत्री मैंने निकाली हुई थी, इनका प्रेडिक्शन किया हुआ था। इनकी कन्या लग्न की जन्म पत्री है और शुक्र की महादशा चल रही है। और देखिए इनकी कुंडली में ना दशम भाव में सूर्य, चंद्र, केतु और शनि है, तो राजयोग है और मुख्यमंत्री ये रहे भी।
लेकिन यहाँ जो शनि चंद्र का विष योग है वो कहीं ना कहीं डिसीजन लेने में ये कुछ ना कुछ गलती कर जाते हैं। होता है ना कि आप 99 तक पहुंच के कुछ ऐसा कर देना, कोई ऐसे मिस्टेक कर देना जिसकी वजह से आपको बैक फुट पे जाना पड़ता है। और अभी भी यही स्थिति बनी है। देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन करने वाले हैं 2027 में, और बहुत कांटे की टक्कर रहेगी योगी जी की और अखिलेश जी की। लेकिन अंततः मुझे लग रहा है जो विजय है वो योगी जी की होनी है। अखिलेश जी का समय अभी नहीं आया है क्योंकि ये विष योग अभी थोड़ा सा प्रभावी है, और इसके बाद लेकिन एक बार उम्मीद है कि ये आएंगे पूरे बहुमत के साथ, लेकिन अभी नहीं, अभी इनका योग नहीं है। और देखिए इनका गुरु भी नीच का है, तो कुछ चीजें हैं ना कि ये कहीं ना कहीं या तो जो इनके सलाहकार लोग हैं उसमें कुछ ऐसा है कि ये उनका या तो अब एक तरह से अवहेलना कर जाते हैं जो उनको सही राय देता है, तो थोड़ा सा इनको अपनी सलाहकार समिति पे कार्य करने की जरूरत। मैम आपने इतने सारे प्रेडिक्शंस कर दिए, और देखिए मुझे लगता है मैं नहीं, मेरे दर्शक भी जानना चाहेंगे राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी क्या कभी प्रधानमंत्री बन पाएंगे? देखिए राहुल गांधी जो है ना, मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं उनको देखती हूँ ना कि वो भारतीय राजनीति के अभिमन्यु है। और राजयोग तो देखिए लेकर पैदा ही हुए हैं वो, है ना, जिस खानदान में 3 प्रधानमंत्री तो राजयोग लेकर हुए। लेकिन उनकी कुंडली में कुछ ऐसा है कि वो प्रदर्शन बहुत अच्छा करेंगे, सबके चहेते भी रहेंगे। एक बहुत ईमानदार, बहुत सरल व्यक्तित्व। मैं अपने मतलब व्यक्तिगत तौर पे मैं बहुत प्रशंसक हूँ, ऐसा नहीं, राहुल गांधी का व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। लेकिन वही कहीं ना कहीं ग्रह भाग्य दशा, अभी देखिए राहु की दशा चल रही है इनकी 2024 से, और लग्न में गुरु है, लेकिन क्योंकि अपनी शत्रु राशि में है, ठीक है, वीनस की राशि में है, तुला राशि में है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं इनको जो गुरु का एक अच्छा प्रभाव मिलना था, जो ब्लेसिंग मिलनी थी, तो वो नहीं मिल पा रही है। और देखिए शनि, नीच का शनि है, उससे पीड़ित भी है गुरु, तो बहुत प्रयास करते हैं, जनता के प्रिय भी बनेंगे ये। लेकिन प्रधानमंत्री की बात करें तो अभी मुझे नहीं लग रहा, अभी इनको बहुत जरूरत है, कुछ समय लगेगा। और भाग्येश अष्टम में है, तो प्रधानमंत्री बनने के चांसेस देखा जाए तो बहुत कम है राहुल गांधी के। मैम ये तो हमने बात कर लिया पॉलिटिकल, लेकिन अब आ जाते हैं राशियों के ऊपर। किन राशियों के लिए 2026 काफी शुभ हो सकता है और किसको थोड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है? देखिए 2026 सभी के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। सूर्य की एनर्जी आ रही है, साथ में बृहस्पति की आ रही है, तो इस वर्ष ना, जैसे लोग बात करते हैं कि भाग्य बड़ा है कि कर्म बड़ा है ना, आपने हमेशा ये क्वेश्चन सुना होगा। तो ये वर्ष कर्म का रहने वाला है, क्योंकि सूर्य ना जब राजा बनते हैं तो एक तो बहुत ऑनेस्ट और गलत चीजों को बर्दाश्त नहीं करते हैं। जो ईमानदार होगा, जिसके कर्म अच्छे होंगे, जो सच्चाई पे, क्योंकि सूर्य का एक नाम ज्योतिष भी है ना, और सूर्य का अर्थ है सत्य, तो यहाँ पर आपको सच्चाई से रहना पड़ेगा। जो भी अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति आप जितनी सच्चाई, जितनी ईमानदारी रखेंगे, उतना ही वर्ष बहुत अच्छा होने वाला है। अगर हम विशेष कुछ लकी राशियों की बात करें तो मुझे लगता है वृष राशि बहुत लकी होने वाली है, क्योंकि शुरू में ही इनके लग्न में उच्च का चंद्रमा आ रहा है। क्योंकि 1 जनवरी की अगर हम कुंडली निकालते हैं, धनु लग्न की है, तो यहाँ पर इनके उच्च का चंद्रमा है। वृषभ के लिए 11वें भाव में शनि है, तो शनि 11वें भाव में बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं, इनकी कोई बहुत प्रतीक्षित इच्छा पूरी होगी। अष्टम भाव में इनके थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि 4 ग्रह हैं, तो थोड़ा हेल्थ को लेके दिक्कत है। अदरवाइज करियर वाइज और धन की दृष्टि से इनका बहुत अच्छा वर्ष जाने वाला है। सिंह राशि वाली भी लकी है, क्योंकि भाई आपके ही, अब होता है ना कि राजा आपके घर में आके रहे तो कैसा लगेगा आपको, है ना। तो इस वर्ष इनकी प्रतिष्ठा, मान प्रतिष्ठा, सम्मान सब कुछ बढ़ने वाला है। और सिंह राशि की बात करें तो इनके लग्नेश जो है सूर्य है, और जब ना एक पंचम भाव में जब ग्रहों की युति होती है, इनके पंचम भाव में 4 ग्रह आ रहे हैं, सूर्य है, बुध है, मंगल है और शुक्र है, तो शिक्षा से रिलेटेड अच्छा इनको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, सिंह राशि के लोग अगर संतान नहीं है तो इस वर्ष कंसीव कर सकते हैं। संतान से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, भाई बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं, तो इस तरह की स्थिति बनेगी। इनको अगर इनका कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है तो वो उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि पंचम भाव एक्टिव हो रहा है, तो इस वर्ष इनको सोलमेट मिलने वाला है। भले ही सिंह राशि पे ढैया चल रही है, लेकिन शनि इनका इस वर्ष कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। अब देखिए धनु राशि, क्योंकि धनु राशि के लग्न में ही 4 ग्रह हैं, तो धनु राशि भी बहुत लकी होने वाली है। कई तरह से अपॉर्चुनिटीज आएंगी इनकी लाइफ में, अवसर आएंगे, लेकिन ये है कि इन अवसर को ये ध्यान रखें, उनको जाने मत दें, ठीक है। और कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन कुल मिलाकर लकी है। बिजनेस में ग्रोथ है,
एक राशि का आप नाम सुन रहे होगे अंकिता की मीन राशि बहुत समय से सुन रहे हो ना कि मीन राशि वालों के लिए बुरा, लेकिन मैं शायद अकेली हूँ जो मैं बोल रही हूँ मीन राशि के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है ये वर्ष। क्योंकि मीन राशि की 7.5 चल रही है और मीन राशि के लोगों में कुछ मैं आपको बताऊंगी एग्जांपल। एक तो देखो मैं खुद भी मेरी मीन राशि है, अच्छा। ठीक है, और टचवुड मुझे लगता है कि 7.5 में जो ग्रोथ या प्रोग्रेस या जो लोगों का प्यार मिल रहा है, तो ये ना आपका जो 7.5 का पीरियड आता है वो पूरा का पूरा आपके कर्मों पे डिपेंड होता है। 7.5 में सिर्फ उन्हीं को परेशानी आती है जिनके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, ठीक है, क्योंकि रिजल्ट देता है, कर्मफल देता है शनि। तो ऐसा नहीं है कि आपके अच्छे कर्मों का भी फल मिलता है और बुरे का भी फल मिलता है। और इस वर्ष मीन राशि के 10वें भाव में बन रहे हैं, 4 ग्रह हैं, तो करियर में तो ये बहुत धमाका करने वाले हैं। प्रमोशन मिलेगा, इंक्रीमेंट मिलेगा, हो सकता है ट्रांसफर हो जाए, लेकिन वो भी प्रमोशन के साथ। तो मुझे लगता है मीन राशि वालों का बहुत अच्छा समय आ रहा है और इनको कहीं ना कहीं सम्मान भी मिलेगा। 4th भाव में गुरु आ रहे हैं, तो अगर घर नहीं बनवा पा रहे थे बहुत समय से, तो इस वर्ष इनका घर भी बनेगा। तो ये 4 राशियां मुझे लगता है बहुत लकी होने वाली है। मैम, आपने सुना होगा काफी लोग चिल्लाते हैं सब किस्मत के भरोसे होता है, सब कुछ किस्मत में लिखा हुआ होता है। बिल्कुल। क्या किस्मत जैसी कोई चीज होती है? क्या सच में प्लैनेट चीजें खराब कर देता है या ये आपके चॉइस पे भी निर्भर करता है? नहीं, देखो किस्मत तो बिल्कुल होती है, किस्मत के बिना तो कुछ भी नहीं है ना, बिल्कुल। और लेकिन बात यह है कि किस्मत हमें कहीं से मिलती नहीं है। हम अपनी डेस्टिनी, हम अपनी किस्मत खुद अपने कर्मों के द्वारा बनाते हैं ना। यहाँ पर लोग किस्मत को और कर्म को अलग अलग क्यों कर रहे हो? आपको वही मिल रहा है ना जो आपने किया है। तो जो हमें कुंडली, जब आपका जन्म हुआ तो जो बर्थ चार्ट बनता है, जो उसमें ग्रहों की स्थिति होती है, नक्षत्रों की होती है, वो आपके पास्ट लाइफ के कर्मों के आधार पे ही होती है ना। तो किस्मत तो हमारे हाथ में ही है, जो हम जैसा करते हैं वैसी हमारी किस्मत हमारे सामने आती है। भगवान ऐसा नहीं है ना कि किसी से दुश्मनी नहीं है उनकी ना, कि आपने अच्छा किया है लेकिन आपको वो कुछ गलत देते हैं। तो किस्मत वही होती है जो हम करते हैं। मैम, कुंडली दोष नक्षत्र के बारे में बातचीत होती है, क्या ये सचमुच होता है? क्योंकि देखिए हमारे एक फैमिली में ही मैं एक इंसिडेंट बता देती हूँ। मांगलिक दोष बहुत आजकल वो मिथ बन चुका है। अगर आप मांगलिक हो तो पहले आपको किसी से शादी करने की जरूरत किसी पेड़ के साथ करा दी जाती है। आप क्या सोचते हैं मैम मांगलिक के बारे में? देखिए, अगर हम मांगलिक की बात करें ना अंकिता, तो पहले तो इसका उच्चारण ही गलत है कि मांगलिक दोष। मांगलिक दोष नहीं होता, मांगलिक योग होता है। ऐसे ही लोग कालसर्प दोष कहते हैं, लेकिन एग्जैक्टली ना जो ज्योतिष में नाम है वो कालसर्प योग है, दोष नहीं है। कोई भी योग आपकी कुंडली का पूरी तरह से बुरा नहीं होता है। और मांगलिक वाले लोग तो आप देखिए ना क्या एनर्जेटिक होते हैं, उनकी एनर्जी बहुत हाई होती है। और ये सिर्फ भ्रांति फैला दी गई है कि मांगलिक की वजह से ये प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ विवाह के समय आपको कुंडली दिखवानी पड़ती है। उसमें भी मैं आपको गारंटी से बोल रही हूँ कि 99% कुंडलियों में मांगलिक दोष ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। जब लड़के की, जब पार्टनर की कुंडली आती है ना, तो उसमें कुछ प्लेसमेंट होती है राहु और शनि की, कि जिसकी वजह से आप दोनों की कुंडली जब मैच होती है तो उसमें जनरली ना कैंसिल हो जाता है दोष। और नहीं भी होता है तो बहुत छोटा सा उपाय होता है उसका, उसको लेके इतना हवा बनाने की कोई जरूरत नहीं होती। मैंने ऐसे भी विवाह देखे हैं जो मांगलिक दोष होते हुए भी और बहुत अच्छी उनकी लाइफ चल रही है। तो अपने कर्म अच्छे कीजिए। और मांगलिक का मतलब सिर्फ देखिए, एक का मंगल अच्छा है तो मतलब आप एनर्जेटिक बहुत ज्यादा है। अब पार्टनर आपका नीच का मंगल वाला मिल गया, उसकी एनर्जी बहुत लो है, तो वो फिर कई सारी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो उसका अर्थ सिर्फ ये कि अपने मंगल को अच्छा रखिए, बाकी कोई दोष ऐसा नहीं है कि जिससे डरने की जरूरत है। मैम, 2025 में आपने देखा कितने सारे डिवोर्स केसेस हो गए, जिसका हमने सोचा नहीं था वहां तक डिवोर्स केसेस देखने को मिले। 2026 में कैसा रहने वाला है? लव रिलेशनशिप्स को किस तरीके से अच्छा रखा जा सकता है? देखिए, इस वर्ष जो होगा ना, डिवोर्स तो इस वर्ष भी बहुत होंगे, और आपको जो मुस्कान, सोनम, इस तरह के जो कांड, नीला ड्रम, ये सभी आपको इस वर्ष भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इस वर्ष पता है खास चीज क्या होगी, कि इस वर्ष आपके जो छुपे हुए सीक्रेट थे वो सामने आने वाले हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा मैरिटल चल रहा है, पता चला 6 साल से चल रहा है, लेकिन इस वर्ष नहीं छुपने वाला है, इस वर्ष सामने आएगा ही आएगा। तो वही रिश्ता चलेगा जो सच्चाई पर आधारित है। अगर आपके रिश्ते में दुराव छिपाव है, आपने कुछ बातें छुपाई हैं, तो वो इस वर्ष सामने आनी आनी है। देखिए, शनि भी पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है 20 जनवरी तक, तो शुरुआत में ही आप देख लेंगे कि बहुत भंडाफोड़ होने वाला है, बहुत सारे घोटाले। 2026 में बच के रहना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत सारे घोटाले सामने आ जाएंगे आपको जनवरी में ही। आप देखना, चाहे देश में देखना, घर में देखना, और बहुत सारे घरों में आपको तलाक की स्थिति इसलिए बनेगी क्योंकि उनकी सच्चाई सामने आएगी।
सेकेंड चीज, जैसे पार्टनर की सच्चाई सामने आए तो इंसान रिग्रेट करता है। इस वर्ष आप देखेंगे कि वो व्यक्ति रिग्रेट नहीं करेगा, उसको कोई पछतावा नहीं होगा, इवन वो अपनी गलतियों का दोष अपने पार्टनर पर मरेगा। तो ये बहुत अलग चीज इस वर्ष होने वाली है। तो रिश्तों के लिए तो बहुत अच्छा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बृहस्पति भी साथ देते हैं सच्चाई का। तो यहाँ जहाँ जो भी गलत चीजें हैं वो इस वर्ष उनका पर्दाफाश होना है। मैम कुछ रेमेडी जिससे अपने रिलेशनशिप्स को और अच्छा बनाया जाए, क्योंकि देखिए जिस तरीके से डिवोर्स के केसेस, और आपने तो डरा दिया है 2026 को लेकर कि डीप सीक्रेट्स बाहर आने वाले हैं। इस वर्ष बाहर आएंगे और आप अखबार की सुर्खियों में आप देखेंगे, जनवरी से ही आप देखेंगे, और बड़े स्कैंडल भी आएंगे। ऐसा नहीं सिर्फ बड़े बड़े लोगों के नाम, कोई बड़े लीडर, कोई बड़े बिजनेसमैन, सबका कहीं ना कहीं कोई लव ट्रायंगल सामने आना ही आना है इस वर्ष। कुछ रेमेडीज जिससे अपना रिलेशनशिप सुधारा जा सके? बिल्कुल, देखिए रेमेडीज तो बहुत हैं, और इस वर्ष क्योंकि बृहस्पति का वर्ष हो रहा है तो आप जितना ज्यादा ईश्वर का आश्रय लीजिए। आपने बहुत रेमेडीज करके आप थक गए, तंत्र मंत्र यंत्र सब कुछ, आप सिर्फ नाम जप करना शुरू कीजिए। मुझे तो लगता है हर बीमारी का इलाज, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिलेशनशिप, बहुत सारी चीजें हैं। अगर आप अपने डेटी के साथ कनेक्ट होते हैं तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज छोटी छोटी तो रेमेडीज बहुत है कि अगर आप इस वर्ष देखिए, इस वर्ष के ना, क्योंकि बृहस्पति के भी गुरु भगवान शिव हैं, तो शिव आराधना से भी बहुत चीजें सही होने वाली हैं। अगर आप हर सोमवार मंदिर जाते हैं, अब जिनका रिलेशनशिप खराब चल रहा है आपने बोला, तो वो अगर इस वर्ष भगवान शिव पे थोड़ा सा दही में बहुत जरा सा मिश्री या शक्कर मिला के और उनका अभिषेक करना शुरू करें केवल सोमवार के दिन, तो आप देखिए उनका रिलेशनशिप कितना भी खराब था वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। माँ पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करना शुरू करें मंगलवार के दिन। तो ये छोटे छोटे से उपाय हैं, ये करना शुरू करें। ये भी नहीं आप कर सकते, अपने पास एक इलायची रखना शुरू कर दीजिए आप। अगर आपको लग रहा है रिलेशन अच्छे नहीं है, आप इलायची कैरी करिए अपने पास और एक इलायची खाना शुरू कीजिए। ये छोटे से उपाय हैं, इसको करिए। और एक आपको बहुत अच्छा उपाय बता दूं कि अगर आप शादीशुदा हैं तो पति के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है, या आप का कोई रिलेशनशिप है उसमें अच्छा नहीं है, तो एक शहद की शीशी ले लीजिए, उसमें आपको अपनी और अपने पार्टनर की फोटो है, उसको फोल्ड करके उसमें डिप कर दीजिए और घर के साउथ वेस्ट में रख दीजिए। बहुत कारगर उपाय है, बहुत पुराना उपाय है, और इससे तो मैंने ऐसा देखा है कि डिवोर्स तक आते आते स्थिति भी संभल जाती है। तो इस उपाय को कीजिए, आपका रिलेशनशिप एकदम बढ़िया रहेगा। मैम आपकी रेमेडीज तो काफी काम की होती है, देखिए पर्सनल लाइफ में मैंने भी आजमाया हुआ है। इसके साथ ही देखिए जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, काफी टाइम से वो लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी शादी हो जाए लेकिन नहीं हो पा रही, उनको किस तरीके की रेमेडीज अपनानी चाहिए? इस वर्ष शादियां बहुत होंगी, पहले तो ये खुशखबरी है, क्योंकि हमेशा हम लगन पत्रिका में यही देखते हैं ना कि भाई बृहस्पति की क्या स्थिति है। तो इस बार तो बृहस्पति उच्च राशि में आ जाएंगे जून में, और अभी से भी वो मिथुन में भी हैं, तो अग्रसर हैं अपने उच्चस्थ राशि की तरफ और अतिचारी हैं। लेकिन इस वर्ष वो शादियां कराएंगे, अच्छी शादियां कराएंगे। तो जिनकी बहुत समय से उनको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था ना, उनके लिए भी शादी के लिए अच्छा समय है। तो बृहस्पति की रेमेडी कीजिए, आप थोड़ा सा ना हल्दी डाल के नहाना शुरू कर दीजिए। मैं तो बहुत देखिए सरल और बहुत छोटी छोटी रेमेडीज बताती हूँ। दूसरा है कि आप बृहस्पतिवार के दिन, जो भी व्यक्ति इस साल केले के पेड़ की पूजा आपको करनी है, आपके देखिए घर के अंदर, घर की बाउंड्री के अंदर नहीं रखना चाहिए, लेकिन आप कहीं आसपास मंदिर में केले का वृक्ष है वहां जाइए, 1 लोटा आपको जल चढ़ाना है, उस जल में थोड़ी सी हल्दी जरूर मिक्स कर दीजिए और उनको आप चढ़ाइए, और दीपक जला सकते हैं तो बहुत अच्छा है। ये हर बृहस्पतिवार के लिए जिनकी शादी नहीं हो रही है। एक और उपाय है कि अगर आपका बहुत समय से रिश्ता बन रहा है लेकिन टूट जाता है, नहीं हो पा रहा है, मतलब घर नहीं बस पा रहा, तो आपको क्या करना है कि संडे के दिन आप थोड़ी सी ना करीब 21 ईंट जहाँ पे कंस्ट्रक्शन होता है वो लाके अपने घर में रख लीजिए, और उसको जिस रूम में आप सोते हैं वहां रख लीजिए। और सोमवार के दिन सुबह 7 बजे तक आपको अपने निकटवर्ती किसी शिव मंदिर में जाना है और उन ईंटों को रख के आना है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आप हमारा घर बना दीजिए। ये उपाय भी बहुत बहुत कारगर है, जिनको भी मैंने कराया है उनकी शादी फिक्स हुई है। तो ये उपाय आप इस वर्ष करिए, अवश्य शादी होगी। देखिए मैम, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो अपने पति से परेशान हैं, हाँ, जो चाहती है कि मेरा पति मेरे इर्द गिर्द भटके, मुझसे ज्यादा प्यार करे, उनके लिए कुछ रेमेडीज? देखिए उनके लिए तो ये कि आप सबसे पहले तो ये कि आप मेरे प्यार से बात कीजिए, हर वक्त ताने मत दीजिए, क्योंकि महिलाओं की आदत होती है हर वक्त ताने ही देना। रिस्पेक्ट चाहती तो बहुत है मगर रिस्पेक्ट देती नहीं है ना। आप रिस्पेक्ट दोगे, देखो ये संसार का नियम है, आप जो देते हो ना आपको वही मिलता है, चाहे आप
पति से रिलेशन हो, पुत्र से हो, किसी से भी हो। और अगर आप चाहते हो कि वश में रहे या आपके आसपास इर्द गिर्द घूमे, तो जब आप सिंदूर लगाते हो ना, देखिए आजकल लड़कियां सिंदूर नहीं लगाती, ये बड़ी आफत है ना। अगर आप लगाती हैं तो आपको अपने इस इंडेक्स फिंगर से थोड़ा सा सिंदूर लेके ना और पति के माथे पर लगाना है। और आप ये करके देखिए, जब ऑफिस से आ जाए तब कर दीजिए, क्योंकि सुबह सुबह नहीं लगा सकते तो आप रात को लगा सकती हैं। लेकिन इस फिंगर से आप लगाना शुरू कीजिए अपने मांग का सिंदूर, और आप कुछ ही 10-12 दिनों में ही आप देखना कि पति को आपके सिवा कुछ नजर ही नहीं आएगा। बहुत टाइम से मैम आप एस्ट्रोलॉजी कर रही है, प्रेडिक्शंस दे रही हैं, रेमेडीज बताती हैं। एक सच सच बताइएगा कि ग्रह खराब होता है या लोग अपनी आदतों से अपनी चीजें खराब कर लेते हैं? आदतों से ही ग्रह खराब होते हैं ना, ये कनेक्टेड है अंकिता, ये एक चीज कनेक्टेड है भाई। आपने अभी कुछ गलत किया, मैंने अभी आपको कुछ अपशब्द बोल दिए, है ना, बाद में उसका क्या रिजल्ट होता है आप समझ रहे हो कि आप भाई आपकी इमेज खराब होती है। तो सीधे सीधे ये कि आपके कर्म ही आपकी ग्रह खराब करते हैं, तो इसलिए आपको ग्रह खराब मिलते हैं। अब क्या होता है कि आपको एक तो होता है कि कुछ चीजें आपको मिल गई, मान लो आप किसी घर में शिफ्ट हो रहे हो, किसी भी रूप में मिला, लेकिन उसको फिर आपने अपनी कला से उसको बहुत सुंदर बना दिया, है ना, रहने लायक कर दिया, इंटीरियर कर दिया। अच्छा, मान लीजिए आपको नीच का बृहस्पति मिल गया, आपकी कुंडली में ग्रह खराब मिल गए, लेकिन अब आपको नीच का बृहस्पति मिला और आपने संतों की निंदा करनी शुरू कर दी, और भी खराब हो गया आपका। वहीं आपने संतों की महात्माओं की सेवा शुरू कर दी, तो उस ग्रह को आपने नीच से उच्च का बना लिया। ठीक है, बहुत सारी रेमेडी ग्रह को हम अपने अनुकूल बना सकते हैं, अपनी आदतों को थोड़ा सा चेंज करके। आप ईश्वर, चलो आप नहीं मान रहे हो, लेकिन जो मान रहा है एटलीस्ट उसकी निंदा मत कीजिए आप। ये बहुत बहुत बड़ा कारण होता है अपना भाग्य खराब करने का, कि हम दूसरों को हर्ट करते हैं, दूसरों को दिल दुखाना। कलयुग में दूसरे का दिल दुखाने से बढ़ के कोई पाप नहीं है, ये सबसे बड़ा पाप है। तो इस पाप को मत कीजिए, अपने आप आपके ग्रह आपको अनुकूल फल देंगे। मैम सब सक्सेस होना चाहता है, सक्सेसफुल होना चाहता है अपने लाइफ में, किस्मत की बात आ जाती है। कर्म तो कर रहे हैं लेकिन किस्मत साथ नहीं देती है, तो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे, मुंह के पास आई हुई चीज चली जाती है। इनको क्या कुछ करना चाहिए अपने प्लैनेट्स? तभी तो हमारी जरूरत पड़ती है ना। देखो, जब आप 99 तक पहुंच जाते हैं एग्जैक्टली, तब जरूरत पड़ती है कि भाई इतना कर्म करने पर भी कहाँ 1% गलती हो रही है। तब हम ग्रहों पे नजर डालते हैं कि भाई अगर हम इतना मेहनत कर सकते हैं तो छोटी छोटी ग्रहों की रेमेडीज भी कर सकते हैं। अगर आपका ग्रह थोड़ा सा कमजोर है तो उससे रिलेटेड आप रेमेडीज कीजिए। और रेगुलर वे में अगर आप चाहते हैं चलो कुंडली एनालिसिस भी नहीं कराने, तो कुछ चीजें आप अपने पुराने, आप देखिए ना, हमारी जो दादी नानी या हमारे जो नाना, ये लोग जो उपाय करा करते थे, एक बार आप देखिए किचन में बैठ के खाना खाया करते थे, याद है? राहु उनका कभी खराब नहीं होता था, किचन में खाना खाना, जूते चप्पल बाहर रखते थे, उनका शनि कभी खराब नहीं होता था, आपस में बहुत तेज आवाज में बात नहीं करते थे, लड़ाई झगड़े कम होते थे। ठीक है, और कभी भी देखिए पुराने जमाने में ये तलाक की बात कहाँ होती थी। जिससे शादी हो गई, मेरे हिसाब से मेरे नानी और दादी को तो पता भी नहीं होगा कि ये भी कोई शब्द होता है ना। तो आप थोड़ा सा अपने, हम जब तक हम अपने पुराने की तरफ नहीं लौटेंगे ना, और चलिए आज का समय बहुत ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, अग्रसर हो रहे हैं अपने सक्सेस की तरफ, प्रोग्रेस की तरफ, लेकिन कुछ चीजों को हम लेके चलना पड़ेगा हमें। तभी आपको डेली रूटीन में कुछ नियम बना लीजिए। आप 1 घंटा पूजा नहीं कर सकते, लेकिन 2 मिनट तो भगवान को दे सकते हैं। जिससे आपको सब कुछ चाहिए उसके लिए आपके पास 2 मिनट भी नहीं है। 2 मिनट आप भगवान को, अपने जैसे फैमिली मेंबर से आप बात करते हैं, आप उनकी पास 2 मिनट बैठिए तो सही। और देखिए लोग तुरंत बोलने लगते हैं भगवान ने ये नहीं दिया, भगवान ने वो नहीं दिया। तो आप भगवान के लिए क्या कर रहे हैं? तो 2 मिनट ईश्वर के लिए निकालिए। सूर्य को जल दीजिए, इस वर्ष बहुत जरूरी है। किसी भी पंडित, पुजारी, महात्मा, संत, किसी की निंदा नहीं करनी है। उसमें एस्ट्रोलॉजर्स भी आ जाते हैं आजकल, बहुत ट्रोल हो रहे हैं हम लोग। प्लीज अपना बृहस्पति खराब मत कीजिए। जो खराब कर रहा है, आप किसी को जब ट्रोल करते हैं ना, तो उस व्यक्ति का कुछ नहीं होता, आप अपने ग्रह खराब करते हैं। ट्रोल करने की बात कर रहे हैं, आपने देखा होगा इंद्रेश जी महाराज की शादी हुई, और उस समय से अब तक सोशल मीडिया पे उनकी शादी की क्लिप्स वायरल हो रही है। उन्होंने जयमाले को लेकर एक बयान दिया था कि जयमाला हमारे संस्कृति का हिस्सा नहीं है, बट उन्होंने जयमाला किया। काफी लैविश शादी की उन्होंने। कुछ लोगों का कहना है कि ऐसे मतलब आप धर्म गुरु हो, इतनी लैविश शादी क्यों?
इस पर क्या कहना चाहेंगी आप? देखिए, कुछ चीजें तो आप व्यक्तिगत रहने दो ना, निजी रहने, भाई वो उनका निजी पल है, उनका अपना स्वयं का निर्णय है। देखिए, हमारा कोई क्रियाकलाप जिससे किसी दूसरे का अहित नहीं हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो गलत है। ठीक है, उससे उन्होंने किसी का अहित तो नहीं किया, किसी के पैसे लेकर उसको दुखी करके तो शादी नहीं करी ना। वो उनका स्वयं का निर्णय हो सकता है, उनके माता पिता का निर्णय हो सकता है, और क्यों ना करें। उन्होंने कितनी बड़ी मिसाल पेश की है। आप ये देखिए ना, लोगों ने पहली बार ऐसी शादी देखी जहां पे शुरू से एंड तक कोई फिल्मी गाना नहीं, कुछ नहीं, कितना शुद्ध सात्विक माहौल, जहां पे राधे राधे के कीर्तन में लोग नृत्य कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये तो बहुत बहुत अच्छी मिसाल है समाज के सामने। लोगों का क्या है, लोगों के पास काम नहीं है तो वो कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे, उनकी अच्छी चीजों को तो हाईलाइट नहीं करते। भाई ज्योतिषियों का भी तो यही हाल है, जब उनका कोई प्रेडिक्शन गलत हो गया तो आपने इतना हाईलाइट कर दिया, लेकिन जब सही होता है तब आप कहाँ रहते हो, या जब हम दूसरों के लिए कुछ बहुत अच्छा करते हैं तब भी आप नजर नहीं आते हो। तो मुझे नहीं लगता कि ये अपना, भाई हमारी शादी, हमारे बच्चे, हमारे बच्चों की शादी, ये हमारा निजी फैसला होता है, इसमें किसी का इंटरफेयर करने का अधिकार नहीं है, और उन्होंने किसी का अहित नहीं किया। गीता में लिखा हुआ है कि कल की अवतार जब होगा वो उत्तर प्रदेश में होगा और उनको रक्त से जुड़ी हुई बीमारी होगी, तो कल की अवतार से प्रेमानंद महाराज जी को कंपेयर किया जा रहा है। इसको लेकर क्या बोलेंगे? देखिए, कल की अवतार में तो साफ साफ लिखा है ना कि वो कली नामक राक्षस का वध करेंगे पहले। तो ये कल की अवतार तो लोगों की अपनी अवधारणा है। प्रेमानंद जी बहुत बड़े संत हैं, और मेरे ख्याल से लगता है इस युग में इतना बड़ा संत नहीं हुआ है। तो युग पुरुष हैं वो, बहुत ही प्रेम भक्ति के साधक हैं ना, प्रेम मार्गी जो होते हैं। कल की अवतार अभी होगा भी नहीं, अभी तो 5000 वर्ष बीते हैं, अभी तो कितना समय बचा है। जब कलयुग का अंत आएगा तब कल की अवतार होगा, और जैसी कल की अवतार की अवधारणा हमारे यहाँ लिखी हुई है वैसा कुछ भी नहीं है। तो वो एक बहुत अच्छे संत हैं, कल की अवतार में भी समय है। देखिए, अनिरुद्धाचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ रही है। एक महिला को लेके, महिलाओं को लेकर जो उन्होंने बयान दिया था, अब उस पे एफआईआर हो गया है। और देखिए, एक सबसे जरूरी चीज, 1 जनवरी को उस मामले में सुनवाई है, यानी 2026 की शुरुआत हो रही है। अनिरुद्धाचार्य जी के लिए 2026 कैसा है? देखिए, मुझे लग रहा है अनिरुद्धाचार्य जी बड़े बाइज्जत इससे बरी हो जाएंगे, क्योंकि आप एक बात बताओ गीता, मैंने आपके साथ गलत किया तो आपको अधिकार है ना मेरे प्रति कार्रवाई करने का। यहाँ पर उन्होंने जब जिस तरह से बातचीत की, हर कोई उनके पे चलो प्रश्न चिन्ह उठा रहा है, लेकिन जिस सभा में उन्होंने बात की, जिस सभा में महिलाएं थी, उन्होंने तो कुछ नहीं बोला। ठीक है ना, उन्होंने तो कोई भी रिएक्शन नहीं दिया, ना तो इनके खिलाफ कोई एफआईआर या कुछ भी कराई। तो ये तो देखिए, उन्होंने हर महिला के लिए नहीं कहा। ये आजकल बहुत चल रहा है कि आप पूरी वीडियो क्लिप नहीं दिखाते, थोड़ा सा काट के दिखा देते हैं। अभी देखिए, रामभद्राचार्य जी के लिए कितना जो दिखाया जा रहा है, बोला जा रहा है, वाइफ की परिभाषा। अब उन्होंने पूरी क्लिपिंग देखी ही नहीं, उसमें उन्होंने जब अपने धर्म की बात की तो वो काट दिया। तो मुझे नहीं लगता अनिरुद्धाचार्य जी के लिए 2026 बहुत अच्छा होने वाला है, लेकिन हाँ, उनको थोड़ा सा अपनी वाणी जो अनियंत्रित हो जाती है उस पर नियंत्रण जरूर करना चाहिए। बहुत ज्यादा अनियंत्रित वाणी अच्छी नहीं होती, उस आसन पर बैठ के, उस पीठ पर बैठ के जहां वो बैठे हुए हैं। मैम, जो ये जादू टोना की बात लोग करते हैं, कि ये सच में किसी का ग्रोथ रोक सकते हैं, या केवल ये लोग अपने फेलियर को छुपाने के लिए इस चीजों का इस्तेमाल करते हैं? इसमें दोनों चीजें हैं। कुछ लोग हैं जो अपने फेलियर को छुपाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये सब चीजें हमारे देश में बहुत पुराने टाइम से हैं, है ना। जादू टोना हम बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं तंत्र विद्या। तो तंत्र विद्या का अस्तित्व तो आप नकार ही नहीं सकते। तंत्र विद्या बहुत बड़े लार्ज स्केल पे उसका अस्तित्व है, और लोगों की किस्मत बिगाड़ते भी हैं, बनाते भी हैं। लेकिन बात इसमें ये है ना कि आपने तंत्र विद्या की, ये एक ना जैसे एक बॉल आपने मारी, वो आपके पास लौट के आती है। तंत्र विद्या सेम ऐसे ही है, बहुत जल्दी रिजल्ट तो दे देगी, लेकिन उसका जो बैकफुट आएगा ना जो आपकी तरफ, तो वो फिर आप झेल नहीं पाएंगे। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। और जादू तो मुझे नहीं लगता, वो तो मुझे लगता है कि लोगों का एक तरह से सम्मोहन या कुछ इस तरह की क्रिया होगी। लेकिन हाँ, तंत्र का अस्तित्व तो है, तो उससे तो बच के रहना भी चाहिए। बहुत से कुछ हमारे वर्ष में, जैसे होली के पहले, दिवाली के पहले, इस तरह की क्रियाएं बहुत बढ़ जाती हैं, तो उस समय आपको बहुत सावधान रहना है। और लोग अपने मतलब के लिए ये करते भी हैं कि भाई कुछ पैसे, उनको पैसे मिल गए और किसी का बुरा कर दिया, लेकिन आप ये सोचिए कि उसका खामियाजा बहुत ज्यादा भुगतना पड़ता है लोगों को। मैम, अब आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। धन सबको चाहिए, बिल्कुल, और शुक्र धन का कारक होता है। किस तरीके से शुक्र को प्रसन्न किया जाए, किस तरीके से धन की प्राप्ति की जाए 2026 में?
देना शुरू कर दीजिए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा जो आपको चाहिए वो देना शुरू कीजिए। सबसे पहले तो आप देने की इच्छा नहीं रखेंगे तो आपको प्राप्त करने का भी अधिकार नहीं है। तो एक नियम बना लीजिए कि जो भी नीडी पीपल हैं, जो ज़रूरतमंद लोग हैं, उनको आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार, जितनी आपकी क्षमता है, आप मदद करना शुरू कीजिए। इससे बेहतर कोई उपाय ही नहीं है। लोग कहते हैं भंडारा करो, भंडारा बहुत अच्छा होता है। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार भंडारा कीजिए। भंडारा तो चींटियों का भी होता है, भंडारा तो कौवों को आप खिला देते हैं, बाजरा उसका भी होता है। तो इस वर्ष आप एक संकल्प लीजिए कि आपको दिन में एक बार, चाहे सुबह, या तो ये संकल्प लीजिए कि बिना किसी को खिलाए भोजन नहीं करेंगे, या दिन में किसी भी वक्त कुछ नहीं हो रहा है तो चींटियों को आपने आटा और शक्कर मिला के डालना शुरू कर दिया। और इस वर्ष ये उपाय बहुत अच्छा होने वाला है। आपको क्या लेना है, एक तो सूखा नारियल जो आता है गोला, उसको आप कद्दूकस करिए, उसमें आप थोड़ा देशी घी और शक्कर मिलाइए, गाय का देशी घी होना चाहिए। और इसको आप शनिवार को चले जाइए जहाँ पर बिल वाले रहते हैं, जहाँ चींटे हैं, चींटियाँ हैं, किसी वृक्ष में मिल जाएंगे, और आप ये करना शुरू कर दीजिए। विद इन अ मंथ आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। बल्कि एक बार आप करेंगे, आप देखेंगे कि रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपका कोई पैसा बहुत समय से नहीं आ रहा था, रुका हुआ है, वो भी आपके पास आएगा। और इस वर्ष आप देखिए, सबसे अच्छा उपाय, और महिलाओं की इज्जत कीजिए। शुक्र तो भाई, महिलाओं की आप रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो आप कितना भी उपाय कर लें, कुछ नहीं होना है। रिस्पेक्ट करने के साथ साथ महिलाओं की प्रशंसा कीजिए, क्योंकि महिलाएं सबसे ज्यादा खुश होती हैं अपनी प्रशंसा से, है ना। इतने उपाय होते हैं, आप महिलाओं को गिफ्ट दीजिए, आप महिलाओं को पैसे दीजिए, लेकिन उनको 2 शब्द प्रशंसा, अगर आपके घर में आपकी पत्नी है, अच्छा भोजन बना रही है, तो उनको एप्रिशिएट जरूर कीजिए। तो उस वक्त जो हार्मोन्स उनके अंदर आएंगे ना, जो ब्लेसिंग्स वो देंगी, उससे आप कभी भी गरीब नहीं रह सकते। तो इस वर्ष आपको ये 2-3 उपाय कीजिए। धन तो आपके पास आएगा आएगा, वैसे भी आना है इस वर्ष, धन सबके पास आना है। मैम, कुछ ऐसी राशियां हैं क्या जिन्हें कुबेर का खजाना मिल सकता है? देखिए, इस वर्ष मैंने कहा कि मेहनत का वर्ष है, कर्म का वर्ष है, तो जो जितना डिजर्व करता है उसको उतना मिलेगा। लेकिन हाँ, कुबेर का खजाना भी मिल सकता है। और इसमें मैंने एक तो आपको बोला पहले, मिथुन राशि, मुझे लग रहा है कि मिथुन राशि के लग्न में ही गुरु है शुरू में, और उसके बाद दूसरे भाव में आ जाएंगे, कर्क राशि में। तो द्वितीय भाव हमारे धन का होता है, वहाँ गुरु बैठ के पैसा तो बहुत देते हैं, लेकिन सात्विक तरीके से, अच्छे तरीके से इनके पास पैसा आना ही आना है। वृश्चिक राशि वालों के पास इस वर्ष बहुत पैसा आना है, तो मुझे लगता है मिथुन और वृश्चिक और मीन वालों के पास भी आएगा। ये 3 राशियां धन के हिसाब से बहुत लकी होंगी। अच्छा, कोई रेमेडी जिससे कुबेर का खजाना प्राप्त कर लिया जाए? कुबेर को प्रसन्न कीजिए ना, अपने घर में एक छोटी सी कुबेर की मूर्ति रखिए नॉर्थ ईस्ट में। आप मंदिर में भी रख सकते हैं, या फिर उस जगह पे मंदिर नहीं भी है तो भी आप किसी स्थान पे रखिए। और एक ना, आपको छोटा सा, चाहे इतना सा चांदी का ग्लास, या एक होता है ना कलश टाइप का, आप ले लीजिए, उसमें चावल भर दीजिए बहुत छोटा सा, और उसको आप नॉर्थ ईस्ट में रख दीजिए। ठीक है, ये कुबेर को प्रसन्न करने का तरीका है। और अगर आपको लगता है चांदी का नहीं, तो आप मिट्टी का ले लीजिए, उसमें आप थोड़े से चावल भर दीजिए, कुछ 1-2 सिक्के डाल दीजिए, और ऊपर से थोड़ी सी पीली सरसों डाल दीजिए। उसको आप बंद कर दीजिए लाल कपड़े से, और इसको भी आपको घर के नॉर्थ ईस्ट में रखना है। सिर्फ नॉर्थ में भी आप रख सकते हैं, अगर आपको लगता है नॉर्थ ईस्ट में नहीं, तो आपके पास धन, जो भी धन रहेगा वो एक तो स्थिर रूप से रहेगा, खर्च नहीं होगा। तो आप ये उपाय कीजिए। और कुबेर जी को ना, जैसे सफ़ेद रंग बहुत पसंद है, तो सफ़ेद पुष्प चढ़ाइए, सफ़ेद रंग का वस्त्र अर्पित कीजिए, मतलब कुबेर की पूजा कीजिए, उनको रखिए। हम लोग सिर्फ एक धनतेरस वाले दिन ही कब कुबेर की पूजा करते हैं, पूरे वर्ष उनको भूल जाते हैं। तो और देखिए, कुबेर को सबसे प्रिय कौन है आपको पता है? भगवान शिव, क्योंकि शिव के सखा है कुबेर। कुबेर जी का अगर आप पिछला जन्म देखोगे ना, तो वो बहुत, उन्होंने बड़े पाप किए थे, लेकिन उन्होंने शिव मंदिर में दीपक जलाया था, और उस पुण्य के फल स्वरूप उन्होंने फिर बहुत साधना की, और फिर उनको कुबेर की पदवी मिली। तो भगवान शिव की आराधना से भी, जो इस वर्ष शिव की आराधना करेगा, उसके पास धन आना ही आना है। 2026 में ज्यादा लव मैरिज देखने को मिलेंगे या फिर अरेंज मैरिज? आपकी ज्योतिषी क्या कहती है? देखिए, इस वर्ष क्या होगा ना कि लव मैरिज की जो स्थिति है, वो ऐसा कई घटनाएं आएंगी कि डेट फिक्स होने के बाद अचानक से किसी वजह से शादी नहीं हो पाई, इस तरह की स्थिति आएगी। और वजह वही है कि लोगों की सत्यता बाहर आनी है। तो अगर आप कुछ छुपा के शादी कर रहे हैं, आप अफेयर कर रहे हैं, लेकिन चीज़ें पता चल जाएंगी। और इस वर्ष मुझे लग रहा है अरेंज मैरिजेज ज़्यादा होंगी और सफल भी होंगी। कोई रेमेडी जिन लोगों को लव मैरिज करना है? जिनको, देखिए, वो राधा कृष्ण की पूजा शुरू करें, ठीक है।
चैंटिंग करें, राधा कृष्ण का नाम लें, जैसे कि स्विच वर्ड, बहुत सारे स्विच वर्ड चल रहे हैं, तो इस वर्ष का जो स्विच वर्ड है वो है राधा कृष्ण। तो अगर आपके जीवन में कहीं से प्यार नहीं है, बहुत परेशान है, शादी का योग नहीं बन रहा है, तो आप राधे कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दीजिए और अपने रूम के वेस्ट में, पश्चिम में आपको एक होता है ना कि एक खुशहाल जैसे जोड़ा कोई पेयर हो, उसकी एक तस्वीर आप लगा के रखिए। नौकरियों को लेकर ये साल कैसा रहेगा, क्योंकि आप बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, लोग बहुत परेशान हैं। बहुत नौकरियां मिलेंगी, सूर्य का वर्ष है, लेकिन बहुत नौकरियां जाएंगी भी, क्योंकि इस वर्ष मैंने बोला कि खुलासे का वर्ष है। अब किसी ने रिश्वत ली हुई है, इस वर्ष लोग सस्पेंड भी बहुत होंगे, लोगों के जो घोटाले हैं वो सामने आने हैं, तो जाएंगी भी नौकरियां। लेकिन हाँ, जो बहुत समय से एक सच्चा प्रयास कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनको इस वर्ष रिजल्ट बहुत अच्छा आना है। तो दोनों ही स्थिति है, अगर आपने अच्छा किया है, आप मेहनत कर रहे हैं, तो आपको फल मिलना ही मिलना है इस वर्ष। देखा हमने किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया इंडिया पे। अब कई एस्ट्रोलॉजर्स ने ये प्रेडिक्ट किया है कि ये डोनाल्ड ट्रंप का लास्ट ईयर रहेगा, उनके कार्यकाल अब समाप्त हो जाएंगे। कुछ कुछ एस्ट्रोलॉजर ने तो उनकी हत्या का भी प्रेडिक्शन किया है। देखिए, उनकी लाइफ में हेल्थ को लेके या कुछ इस तरह की स्थिति तो नज़र आ रही है, जैसी भी ग्रह दशा चल रही है, तो कोई ना कोई परेशानी तो वो फेस करेंगे। हत्या जैसा तो नहीं है, और ये उनका लास्ट कार्यकाल है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद ट्रंप नहीं बनेंगे। इसके बाद ये, और मैं भविष्यवाणी कर रही हूँ कि कोई अश्वेत व्यक्ति ही बनेगा इस बार राष्ट्रपति अमेरिका का। ट्रंप के बाद जो जिसका नंबर है वो कोई अश्वेत होगा, ये नहीं ट्रंप का लास्ट टाइम है। और किसी न किसी, जैसे पहले भी वो स्कैंडल में फंसे थे, तो अपना पद छोड़ने से पहले, एक होता है ना कि एक तो होता है बड़े इज्जत के सम्मान के साथ इंसान पद छोड़ता है, लेकिन ये असम्मान के साथ, मतलब काफी सारे एलिगेशंस, ब्लेम, ये सब इन पे लगने हैं, लेकिन कार्यकाल पूरा करेंगे। बीमारियों का साल रहा 2025, हम देख रहे हैं 2026 में, क्योंकि देखिए अब लाइफस्टाइल डिसीजेस का जमाना आ गया है, तो बीमारियों को लेकर 2026 कैसा रहेगा? देखिए, बीमारियों को लेके इस वर्ष ना मेडिकल के लिए अच्छा है। बहुत नई तकनीक आएगी, नई दवाएं भी आएंगी मार्केट में, और कुछ बीमारियां भी ऐसी आएंगी जिनका इलाज मुश्किल होगा। कुछ ना कुछ बीमारी आएगी इस वर्ष, वो भी मैं आपको समय बताऊं कि अक्टूबर से लेके और दिसंबर तक का समय होगा। उस समय आप देखेंगे कि कोई महामारी या कुछ ऐसी बीमारी जिसका इलाज मुश्किल होगा। तो बीमारियों के लेके बहुत अच्छा तो नहीं कह सकते, बस जो डिसिप्लिन में रहेगा, जो नियम फॉलो करेगा, जो सूर्य के अनुसार कार्य करेगा, है सुबह जल्दी उठना, अपने योगा करना, जो खुद पे ध्यान देगा अपने पे, उसके लिए ये वर्ष अच्छा होना है। अदरवाइज बीमारियां तो हर वर्ष रहती हैं, इस वर्ष भी रहेंगी। मैम, 2026 आपने सबके लिए बता दिया, सभी राशियों के लिए बता दिया। अब मेरे लिए कैसा रहेगा 2026? देखिए, सिंगल अभी तक आ गई मैं, क्या मुझे कोई मिलने वाला है? बिल्कुल तुम्हें मिलने वाला है, और जून से पहले मिलने वाला है, क्योंकि अगर मैं फेस रीडिंग भी कर पा रही हूँ, तो तुम्हारा सूर्य बहुत अच्छा है, बृहस्पति बहुत अच्छा है। तो इस वर्ष निश्चित तौर पे तुम्हें तुम्हारा सोलमेट मिलेगा, और जो कि लॉन्ग रिलेशनशिप रहेगा। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, बहुत अच्छा होने वाला है। तो और इस वर्ष कोई अगर पसंद भी आ जाता है ना, तो पेरेंट्स से भी स्वीकृति मिल जाएगी। बहुत अच्छा है तुम्हारे लिए 2026। अच्छा, लोग कहते हैं लड़कियों को बजरंग बली की पूजा नहीं करनी चाहिए। देखिए, मैं बजरंग बली की बहुत पूजा करती हूँ। लोग कहते हैं शायद बजरंग बली की जो लोग पूजा करते हैं, उनकी शादी में हमेशा बाधाएं आती है। क्या इसमें सत्य है? जो बजरंग बली की पूजा करते हैं, उनकी शादी की बाधाएं खत्म हो जाती हैं। ये किसने कहा कि बाधाएं आती हैं? जिसने कहा, आप पूछो, बाधाएं तो और खत्म करते हैं ना। बृहस्पति तो हनुमान जी तो संकट मोचन है ना, तो जो संकट मोचन है वो संकट कैसे दे सकता है? तो हनुमान जी की पूजा करो, मांगलिक दोष तक खत्म कर देते हैं बजरंग बली। कलयुग के देवता है बजरंग बली, है ना। तो ये किसने, ये बिल्कुल निराधार है कि पूजा नहीं करनी चाहिए, और आप लड़कियों को, हर लड़की को करनी चाहिए। तो देखिए, आज थी हमारे साथ रितु मैम, जिन्होंने, मुझे लगता है तमाम आप लोगों के मन में जितने प्रश्न चल रहे होंगे, सबके जवाब आज दे दिए हैं। लेकिन अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, और वो क्वेश्चंस हम जरूर फिर से मैम को बुलाएंगे, और उस पे एक हम स्पेशल सेगमेंट भी करेंगे। तो ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए एफएम न्यूज के साथ बने रहें।